हज ट्रेनिंग कोर्स, सफर की शुरुआत से वापसी तक। सबक नंबर 24, आखिरी सबक। विषय: मदीना मुनव्वरा से अलविदा, वतन वापसी और हज मबरूर, मकबूल हज की निशानियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, अल्लाह के फजलो करम से आपने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस सफर की अजीम सादत हासिल कर ली है। अब इस आशिकाना और रूहानी सफर का आखिरी मरहला यानी अपने वतन वापसी का वक्त आ पहुंचा है। मक्का और मदीना से जुदाई का ये वक्त बहुत ही गमगीन और दिल को तड़पा देने वाला होता है। आइए इस आखिरी सबक में वापसी के आदाब, सुन्नत आमाल और हज के बाद की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस बारे में तफसील से समझते हैं। पहला, मदीना मुनव्वरा से अलविदाई हाजिरी और रुखसती। रोज़ा-ए अक़दस पर अलविदाई सलाम। जब मदीना मुनव्वरा से रवानगी का वक्त करीब आ जाए तो गुस्ल या वजू करके आखिरी बार मस्जिद नबवी में हाजिर हों। 2 रकात नफल नमाज अदा करें। अगर रियाजुल जन्नह में पढ़ने का मौका मिले तो बड़ी खुशनसीबी है। इसके बाद निहायत अदब, आजिज़ी और रोते हुए दिल के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर सलाम पेश करें। रुखसती की दुआ और अर्ज। अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर सिर्फ उसी से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, इस हाजिरी को मेरी आखिरी हाजिरी न बनाना, मुझे बार बार इन मुकद्दस दरबारों की जियारत नसीब फरमाना और मेरी खताओं को माफ फरमाना। इसके बाद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये दरख्वास्त पेश करें, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने अपने चचा अबू तालिब से फरमाया था कि चचा जान, आप मेरे कान में कलिमा पढ़ लें, कल क़यामत के दिन आपके ईमान पर मैं अकेला गवाह काफी हो जाऊंगा। मेरे आका, मैं भी आपके हुजूर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। क़यामत के दिन आप भी मेरे ईमान और मेरे मोमिन होने पर गवाह हो जाइएगा और मेरी शफाअत फरमाइएगा। मदीना के गरीबों में सदका। रवानगी से पहले मदीना मुनव्वरा के मुस्तहिक और गरीब लोगों, खास करके वहाँ के सफाई कर्मचारी या मिस्कीन लोगों में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ सदका व खैरात ज़रूर करें। ये सफ़र की कबूलियत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस है। सुन्नतों को जिंदा करने का अहद। रोज़ा-ए अक़दस पर खड़े होकर ये पक्का इरादा करें कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ से कोई मालो दौलत नहीं, बल्कि आपकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में जिंदा करने का अहद यानी वचन लेकर जा रहा हूं। अकाबिर का आशिकाना और कैफियाती अदब। हमारे बुजुर्गाने दीन जैसे हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना से लौटते तो उनकी हालत ऐसी होती जैसे जिस्म से जान खींची जा रही हो। उनका तड़पता हुआ अनोखा अदब ये था कि रोते हुए उल्टे कदम मस्जिद से बाहर आते। उनके दिल की पुकार ये होती कि या रसूल अल्लाह, ये खाकी जिस्म तो मजबूरी में वतन लौट रहा है, लेकिन मैं अपना दिल आपकी मुकद्दस चौखट पर ही अमानत छोड़कर जा रहा हूं। वापसी में दुनियावी बातों के बजाय सिर्फ फिराक यानी जुदाई के गम और इश्क में डूबे रहते। दिल की कैफियत। मदीना छोड़ते वक्त दिल में इश्क और आंखों में आंसू होने चाहिए। पीठ फेर कर निकलने की बजाय अदब के साथ नजरें झुकाकर वापस लौटें। जब तक मदीना की गलियां और गुंबदे खिजरा नजर आता रहे, उसे हसरत भरी निगाहों से देखते रहें और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें। 2. सफरे वापसी और घर पहुंचने के सुन्नत आमाल। सफर की दुआएं और तकबीर। जब सवारी पर सवार हों तो सफर की दुआ पढ़ें। वापसी के सफर में जब भी किसी बुलंदी यानी ऊंचाई पर चढ़ें तो अल्लाहू अकबर और उतराई में सुबहान अल्लाह पढ़ें। वापसी के वक्त खास तौर पर यह दुआ कसरत से पढ़ें। आईबून ताईबून आबिदून ली रब्बीना हामिदून। हम लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले और अपने रब की हम्दो तारीफ करने वाले हैं। वापसी पर अकाबिर का इबरत अंगेज और आजिज़ोना अंदाज। हमारे अकाबिर और बुजुर्गाने दीन जब हज मुकम्मल करके वतन वापस लौटते तो उनके चेहरों पर हाजी बनने का फख्र यानी अहंकार हरगिज नहीं होता था, बल्कि एक खाली हाथ भिखारी जैसी आजीजी और खौफतारी होता था। वापसी का सामान बांधते वक्त वो जारो कतार रोते और कब्र को याद करते हुए फरमाते, आज दुनिया के घर जाने का सामान बांध रहा हूं, कल आखिरत के सफर की तैयारी भी ऐसे ही करनी है।
अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए उनका दिल इस फिक्र में धड़कता और आंसुओं से रब के हुजूर अर्ज करते, या अल्लाह, मैं तेरी मुकद्दस दरबार से लौट रहा हूँ। पता नहीं मेरा हज कबूल हुआ या मेरी गुनाहों की वजह से मेरे मुंह पर मार दिया गया। ऐ मेरी मौला, जैसे तूने दुनिया के इस सफर से मुझे सही सलामत अपने घर लौटाया है, कल मौत के बाद आखिरत के सफर में भी मुझे ऐसे ही अमान और सलामती के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाना। हमें भी ढोल नगाड़ों की बजाय इसी आजीजी और रूहानी कैफियत के साथ अपने घर में कदम रखना चाहिए। वापसी के सफर और हरमैन के बारे में अहम अदब। वापसी के सफर में खास करके एयरपोर्ट पर या फ्लाइट की ताखीर यानी डिले होने पर सब्र का दामन ना छोड़ें। सबसे अहम बात यह है कि मक्का या मदीना के खाने पीने, रास्ते या इंतजाम की हरगिज कोई बुराई या शिकायत ना करें। वहां की तकलीफ पर सब्र करना भी इबादत है। शिकवा करने से हज का सवाब जाया या बर्बाद हो सकता है। मोहल्ले की मस्जिद में हाजिरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सफर से वापस आकर सीधे अपने घर ना जाएं। सबसे पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएं और 2 रकात शुक्राने की नफल नमाज अदा करें, फिर अपने घर में दाखिल हों। सही बुखारी। मुलाकात, दुआए मगफिरत और तबर्रुक की तकसीम। हदीस के मुताबिक हाजी के घर पहुंचने के बाद और उसके घर में दाखिल होने से पहले उससे मुलाकात करो, मुसाफहा करो और उससे मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त करो, क्योंकि हाजी के गुनाह बख्श दिए गए हैं। मुस्नद अहमद। इसलिए मिलने आने वालों और तमाम उम्मत के लिए खूब दुआएं करें। आबे जमजम और खजूर सुन्नत और बरकत की नीयत से तकसीम करें। जब मुलाकातियों को आबे जमजम पेश करें तो उन्हें जमजम के आदाब याद दिलाएं। किबला रुख खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पीने और या अल्लाह मुझे नाफे इल्म, कुशादा रिज्क और हर बीमारी से शिफा अता फरमा वाली दुआ पढ़ने की तलकीन करें। तोहफे तहाइफ में दिखावा ना हो। अपने अजीजों और रिश्तेदारों के लिए हदिया या तोहफा लाना सुन्नत है, लेकिन इसमें रियाकारी या दिखावा या नामवरी की नीयत ना हो और ना ही अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज लेकर तोहफे खरीदें। हज्जे मबरूर और हज के बाद की जिंदगी। हज्जे मबरूर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। सही बुखारी। हज्जे मबरूर वो है जिसमें कोई गुनाह न किया गया हो, जो हलाल कमाई से किया गया हो और जो रियाकारी यानी दिखावा से बिल्कुल पाक हो। मकबूल हज की अलामतें यानी निशानियां। उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि हज की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि हाजी की जिंदगी हज के बाद बदल जाए। अगर जिंदगी पहले से बेहतर हो गई और गुनाहों से बचने की फिक्र पैदा हो गई तो समझ लो हज कबूल हो गया। आखिरत की फिक्र। दुनिया की मोहब्बत और लालच दिल से कम हो जाए और आखिरत की तैयारी का शौक पैदा हो जाए। गुनाहों से नफरत। जिन गुनाहों की आदत पहले थी, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, हराम कमाई, बेपर्दगी या किसी का हक मारना, उनसे सच्ची तौबा हो और दिल में पक्की नफरत पैदा हो जाए। नमाज और इबादत की पाबंदी। 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की पाबंदी आ जाए और अल्लाह के अहकामात और बंदों के हुकूक यानी हुकूकुल इबाद अदा करने की फिक्र दामनगीर हो। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक की सफाई। याद रखें, हज से अल्लाह के हुकूक गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक वो बंदा माफ न करे या उसका हक अदा न किया जाए। हज के बाद खास फिक्र करें कि किसी का कर्ज बाकी न रहे, किसी की गीबत या दिल आजारी हुई हो तो माफी मांग लें और कारोबार नौकरी में मुकम्मल हलाल और सच्चाई का मामला करें। दीनी माहौल और नेक सोहबत। हज के दौरान मिलने वाले ईमानी नूर और जज्बे को हमेशा बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि वतन वापसी के बाद अपने आप को दीनी माहौल से जोड़े रखें। उलमाए किराम और नेक लोगों की मजलिसों, सोहबत सालिहीन में बैठने की आदत बनाएं ताकि गुनाहों की तरफ दोबारा कदम न जाएं। औरतों के लिए पर्दे का एहतिमाम। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की पाकीज़ा फिजा में रहने के बाद अब बाकी जिंदगी शरई पर्दे का खास एहतिमाम करें और फैशनेबल या बेपर्दा लिबास से मुकम्मल परहेज करें। इस्तिकामत, नेक आमाल पर कायम रहना। हदीस में है कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो कायमी, हमेशा किया जाने वाला हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। हज की सफर में जो तहज्जुद, इशराक, तिलावत कुरान और जिक्र की आदत पड़ी है, उसे वतन आकर भी जारी रखने की कोशिश करें। आजिजी और तकब्बुर से परहेज। हज करने के बाद दिल में हरगिज ये बड़प्पन, तकब्बुर ना आए कि मैं तो हाजी हूं और बहुत नेक हो गया हूं, या दूसरों को गुनाहगार और हकीर समझी।
حجی مقبول کی بڑی نشانی عاجزی اور خاکسار ہونا ہے۔ ایک حاجی پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے جس پر جتنی پھل آتے ہیں وہ اتنا ہی جھک جاتا ہے۔ لبیک کی حقیقی روح پوری زندگی میں احرام کی حالت میں آپ نے بار بار لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں پکارا۔ اب آخرت تک جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم جیسے کاروبار میں سچائی، پردہ، حلال کمائی یا رشتہ داروں کے حقوق سامنے آئے تو آپ کی عمل سے یہی آواز آنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیری اس حکم پر بھی حاضر ہوں۔ گھر والوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ بعض لوگ باہر تو بہت نیک ہوتے ہیں لیکن گھر میں سخت مزاج ہوتے ہیں۔ حج کے بعد آپ کے حسن اخلاق یعنی اچھے برتن کا فائدہ سب سے پہلے آپ کے والدین، بیوی بچوں اور پڑوسیوں کو ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر حج کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو شیطان سے شکست نہ کھائیں۔ حج کے بعد شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حاجی سے کوئی گناہ کروا دے تاکہ حاجی مایوس ہو جائے کہ میرا حج تو برباد ہو گیا۔ اگر کبھی بشری تقاضے یعنی انسانی کمزوری سے یا غفلت سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو ہرگز مایوس نہ ہوں اور نہ ہی نیک اعمال چھوڑیں، بلکہ فوراً رو کر سچی توبہ یعنی تجدید توبہ کر لیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور حاجی کے لقب کی لاج رکھنا۔ حج کے بعد لوگ آپ کو عزت اور محبت سے حاجی صاحب کہیں گے۔ اس مبارک لقب کی لاج رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا کام یا گناہ ہرگز نہ کریں جس سے اس مقدس سفر کی یا اسلام کی بدنامی ہو۔ اب آپ کے اعمال اور اخلاق گھر والوں اور معاشرے یعنی سماج کے لیے ایک نمونہ یعنی آئیڈیل ہونے چاہیے۔ آخری پیغام۔ پیارے عزیزوں، حج کا یہ مبارک سفر تو ختم ہوا، لیکن دین اسلام پر مکمل چلنے کا سفر اب ایک نئی جذبی اور نور کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام حاجیوں کی مشقتوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور اور ان کی سعی کو سعی مشکور بنائے، اور جو لوگ اب تک اس سعادت سے محروم ہیں اللہ انہیں بھی جلد از جلد غیب سے اسباب پیدا فرما کر مکہ اور مدینہ کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں ہماری اس حج ٹریننگ کورس کا اللہ کی فضل سے مکمل اختتام ہوتا ہے۔ اس کورس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے تمام احباب کا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔